लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो जैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसका अपना एक प्रोसेस था, ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी अपना एक प्रोसेस होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म देखो कैसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py is equals to q is known as linear differential equation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में है, तो आप उस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है कि व्हाट आर पी एंड क्यू हेयर। तो ये मैं आपको बता दूं, पी एंड क्यू आर द फंक्शन इन एक्स ओनली। मतलब जो p एंड q है ना, वो x के कुछ फंक्शंस होंगे। कैसे? कुछ इस तरह की वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, जैसे p की वैल्यू x आ सकती है, p की वैल्यू x स्क्वायर आ सकती है, p की वैल्यू साइन x आ सकती है, p की वैल्यू केवल कोई कांस्टेंट भी आ सकती है। तो कुल मिला के आपको ये सारी वैल्यूज कैसी मिलेंगी बच्चों? फंक्शंस इन एक्स ओनली मिलेंगे, मतलब इनमें आपको वाई वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सेम आपके क्यू की वैल्यू भी एक्स हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकती है, कोट एक्स हो सकता है, मतलब ये जो भी होंगे सब कुछ एक्स में होंगे, इनमें कोई वाई वगैरह वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। इसके सोल्व करने का अपना एक प्रोसेस है, ठीक है ना? तो वो प्रोसेस आप लोग लिख लो अपने पास, ठीक है ना? तो यहां पे कुछ स्टेप्स है मेरे पास। टू सोल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जब भी हम किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वहां पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप देखना आप लोग क्या होगा। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, आप रिप्रेजेंट करेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of dy upon dx plus py is equals to q, एंड आप फाइंड करेंगे p एंड q। आप p एंड q की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी आपकी, तो आप फाइंड करेंगे, यहां पर एक टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको फाइंड करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जाता है, यहां पे लिख देते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेशियो दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। ध्यान रखना ये e की पावर में है पूरा इंटीग्रेशन पी dx। तो जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, देन आपका लास्ट स्टेप यहां पर फॉलो होगा, जिसमें हम लोग सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सोल्व कैसे करते हैं वो भी ध्यान से देखना, ठीक है ना? अब क्या करेंगे बच्चों? सोल्व लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग, यहां पर ये फिक्स है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये अपना एक प्रोसेस है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन में ना इस प्रोसेस को फॉलो करके दिखाता हूं, यहां से आपको समझ में आएगी। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 19 है और इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। क्लियर है? तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। अब जरा इधर नोटिस करो आप, पहला स्टेप क्या कहता है, कहता है रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। और मेरे ख्याल से हमारी जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्टेड है, ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्टेड है। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा हो जाएगा गायब। उसमें बस एक काम करना पड़ेगा, आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले आप इसे एक काम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। ऑन कंपेयर विद dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अच्छा, यहां से आपको इंप्लाइज करेगा ये p इज इक्वल्स टू -1 है और q इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है। मैंने आपसे एक बात कही थी, अभी ध्यान हो आपको, मैंने कहा था p एंड q x के फंक्शन होने चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है जैसे 1 2 3, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी q की वैल्यू y की टर्म में आ गई। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या कहता है बच्चों आपको, दूसरा स्टेप कहता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई रेशियो दी पावर पी डी एक्स। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका ई रेशियो दी पावर पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 डी एक्स। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मुझे लगता है कि ई रेशियो दी पावर -x आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हमारा फाइनल आंसर में आता है। तो ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाओ अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, स्टेप नंबर 3 कहता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग दिस वन। तो ये फिक्स फॉर्मेट है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ देन प्लस c। तो यहां पर आप लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस c। जरा y तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल के लाए थे माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स। q कितना है बच्चों, हाँ जी, q है कोस x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है और प्लस c। देखो ये मुझे पता है ये रिपीट करता है ई रेशियो दी पावर एक्स साइन एक्स या ई रेशियो दी पावर कोस एक्स जो भी होता है। तो कुल मिला के अब आपको इसे अलग से सेपरेटली सोल्व करके लाना है और यहाँ प्लेस कर देना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये आई है और मैं इसे अलग से सॉल्व करूँगा और मैं ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स डी एक्स को सॉल्व करता हूँ। आपको पता होगा ये रिपीट करता है, वापिस एक आई इधर आता है। चलो
आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में रहता है, तो इसका मतलब cos x को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो cos x पहला फंक्शन आएगा, इंटीग्रेशन e रेशियो दी पावर माइनस x dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे आप एक बॉक्स का, और उस बॉक्स में d अपॉन डी एक्स तो आप करते हैं किसका, cos x का, और इंटीग्रेशन करते हैं e रेशियो दी पावर माइनस x dx, और फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल्स टू cos x। देखो भाई e रेशियो दी पावर माइनस एक्स और माइनस भी आएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये माइनस का e रेशियो दी पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, e रेशियो दी पावर माइनस एक्स का, क्योंकि -1 से डिवाइड भी करोगे ना आप इसको, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ आगे, इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस अंदर का अंदर ही खत्म हो जाएगा, आई माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस वो माइनस अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स, और ये साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब फिर से आपको इसमें आइलेट लगाना पड़ेगा, माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस फिर से लगाते हैं ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन कर देते हैं कॉस साइन एक्स का, फिर माइनस इंटीग्रेशन करना होगा एक बॉक्स का, और क्या बेटा, कहाँ पर, अच्छा इसको पहला फंक्शन मानना है, ठीक है। साइन एक्स यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स डी एक्स करेंगे। अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स करेंगे बच्चों साइन एक्स का, और इंटीग्रेशन करेंगे ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स डी एक्स का, और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस अभी ये वाला ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे हम, यहाँ एक ब्रैकेट भी है, एक तो ये हो गया, एक ये भी बंद होगा, साइन एक्स ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स, अपॉन भी माइनस आएगा ना, फिर माइनस, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर देखो क्या होगा, साइन एक्स का तो cos x बन जाएगा, और ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स अपॉन -1 फिर आएगा। अब एक एक करके ब्रैकेट ओपन करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आई इज इक्वल्स टू माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये बाहर वाला ब्रैकेट बाद में ओपन करना, पहले अंदर वालों से नहीं बढ़ना, माइनस साइन ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स, साइन का एक्स भी है, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ई रेशियो दी पावर एक्स, इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है इस पे, ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। लो जी अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, साइन ई रेशियो साइन एक्स ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि वो आई बन के वापिस इधर आएगा, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा ऐसे। तो ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, इसे भी आगे लिख लो, साइन एक्स और माइनस आई, आई इधर ले आओ 2i हो जाएगा, और माइनस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब एक चीज़ नोटिस करना बेटा, यहाँ से जो आई आएगा ना आपके पास, ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स भी इसमें से कॉमन निकाल लेना, अपॉन 2, अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचना चाहिए। क्लियर? देखो टफ ये नहीं था, सारा खेल वहां पे छुपा था जो पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। अब आ जाओ जरा, ये वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे हम, इस y इज इक्वल्स टू ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई रेशियो दी पावर माइनस एक्स
अपॉन टू साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। क्लियर? देखो लेकिन इन्होंने यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ा होगा इसका। इन्होंने पता क्या किया होगा, ये हमेशा ना y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ये हमेशा y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इसको हमेशा डिवाइड में भेजेंगे। इधर देखो बच्चों, जब ये डिवाइड में जाएगा तो इसको तो कट कर देगा और उसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर आपका देखो ये बैठेगा ई रेशियो दी पावर, इधर ध्यान देना, ये वाला तो कट जाएगा, तो यहां तो 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स आएगा, और पता है ये इस c के अपॉन में जाएगा, c के अपॉन में इसकी पावर नेगेटिव होगी और ऊपर जाके पावर पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब ये c ई रेशियो दी पावर x, ये इन्होंने इसका फाइनल आंसर दिया होगा। बात समझ में आ गई? तो ये जितने भी आंसर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे, वो सारे डिफरेंशियल, सारे के सारे जो आंसर्स होंगे बच्चों, वो इसी फॉर्म में होंगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होगी, और डिपेंड करेगी क्वेश्चन की लेंथ कि यहाँ पे आगे आपको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो सपोज करते हैं बची एक्स जाता, यही खत्म हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रोसेस समझ में आ गया आपको? ये एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 20। देखो भाई, अभी एग्जाम्पल नंबर 20 कराते हैं हमको, और एग्जाम्पल नंबर 20 है आपके पास x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा कभी कभी ना ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, पी वाई लिखते हैं इज इक्वल्स टू क्यू लिखते हैं। अगर ये डी एक्स अपॉन डी वाई कभी बनाना पड़े तो पता क्या होगा, ये पी एक्स बन जाएगा और ये क्यू बन जाएगा, और इस कंडीशन में पी एंड क्यू फंक्शन होंगे वाई के, समझ गए ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो। चल सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है बच्चों, हमारा स्टेप है कि एक्सप्रेस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब ये x यहां नहीं होना चाहिए, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय x इन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स, ये 2y बाय एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स, दैट इज वो x बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसे किससे कंपेयर करा देंगे, ऑन कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहां से p आपके पास आ जाएगा 2 बाई एक्स और q आपके पास आ जाएगा x। इज इट क्लियर? ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, ई रेशियो दी पावर p dx। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेशियो दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका ई रेशियो दी पावर 2 बाहर आ जाएगा,
और ये log x बन जाएगा। क्लियर? देखो एक काम करना, log और e दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बताया होगा आपको। इस 2 को तो पहले ले जाना पड़ेगा x के पावर में, ये log x स्क्वायर हो जाएगा, log और e दोनों हट जाएंगे और ये सीधा सीधा आपका x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाते हैं अगर एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा बस ये। स्टेप नंबर 3, अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मूले के थ्रू। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेट करना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c के थ्रू। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना बेटा कितना है इसमें, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू कितना है, क्यू हमारा एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा था ना हर क्वेश्चन की लेंथ यहां आके डिफाइन होगी कि कितनी बड़ी रहेगी। वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा हमें। चलो वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स रेशियो की पावर 4/4 और प्लस सी, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो देखो क्या होगा, एक्स रेशियो की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर आएगा और सी अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये फाइनली आंसर ऐसे देंगे आपको 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स रेशियो की पावर -2। क्लियर बात है? तो देखो यहां सारा का सारा रोल प्ले क्या है कि आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ये पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, पी क्यू फाइंड करने, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, और उसके बाद ये क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस में बहुत बार आया है। एक क्वेश्चन दिया केवल मल्टीपल में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया आपसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना, और वहां 4 ऑप्शन दे देंगे, खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछ लेंगे वो।